सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नम्यूणवड्डमाणं परमपाणं जिनं तिसोदेन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार् धम्मीणम् नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देव एकसराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमना कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ये मनुष्यों हम सभी के कल्याण का साधन है। जीव सिद्ध नहीं हो पा रहा क्योंकि श्रद्धा को नहीं पा रहा। जीव सिद्ध नहीं हो पा रहा क्योंकि श्रद्धा को नहीं पा रहा। हमें लगता है कि हम श्रद्धावान हैं, लेकिन वास्तविकता में श्रद्धावान नहीं है। श्रद्धा होगी सारे कार्य बनते हैं, श्रद्धा नहीं होगी बनते काम बिगड़ते हैं। मोक्ष मार्ग में अगर कुछ प्रयोजन भूत है तो सबसे पहले श्रद्धान है। पहले श्रद्धा होती है कि समर्पण। डॉक्टर साहब, पहले श्रद्धा होती है कि समर्पण? पहले श्रद्धा होती है, फिर ज्ञान होता है, फिर व्यक्ति की अंतरंग में समर्पण आता है, फिर वैराग होता है। श्रद्धा और वैराग में बहुत अंतर है। श्रद्धा और वैराग में बहुत अंतर है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक वैराग नहीं होगा, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक दान और पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। श्रद्धा आपका पता है। श्रद्धा आपके घर का एड्रेस है। भैया, कोई चीज आपने बाजार से मंगाई है तो एड्रेस में आएगी ना। ऐसे ही आपने पूजा करी, अभिषेक किया, भगवान की भक्ति करी, आहार दान दिए, माँ, वो श्रद्धा होगी तो ही मिल पाएगा उसका फल, अन्यथा नहीं मिलेगा। ऐसे भी मुनि होते हैं जो श्रद्धा ना होने के कारण 9वें ग्रेविक तक तो चले जाते हैं, मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पाते। सुनील भैया, बिना श्रद्धा के कभी कोई काम मत करना, और ऐसा काम भी मत करना कि आपकी श्रद्धा डगमगाए या आपके निमित्त से किसी की श्रद्धा डगमगाए। पारस भैया,
किसी की सम्यक क्रिया को देख करके भी अपनी श्रद्धा मत बिगाड़ना, किसी की विपरीत क्रिया को देख करके भी अपना सम्यक मत बिगाड़ना। ये क्रिया पर की हो तो रही आए, लेकिन सम्यक तो हमारा है। दृष्टांत दें, आप अभिषेक करने आए, पूजा करने आए, आहार देने आए, आप उस क्रिया के अच्छे ज्ञाता हो, ठीक, और सक्षम उस क्रिया का ज्ञाता नहीं था। वो जल की जगह चंदन चढ़ा रहा था, अक्षत की जगह चिटक चढ़ा रहा था, और धूप की जगह फल चढ़ा रहा था, अथवा वो ऐसी वस्तु चढ़ा रहा था जो तो आपको पसंद नहीं हो। उसको देख करके आपके परिणाम कसायक हो गए, कहीं अंतरंग में कसाय बंध गई तो अनंतानुबंधी ना बन जाए। समझना पवन भी है। हमने कई बार देखा है, कर्नाटक घुमाए हम, झारखंड शिखर जी सब घुमाए डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति की विपरीत क्रिया को देख करके व्यक्ति इतना कसायक परिणाम कर लेता है, इतना उद्वेलित हो जाता है कि वो अपने ही पद से च्युत हो जाता है। किसी की क्रिया को देख करके अपनी श्रद्धा नहीं बिगाड़ना, और किसी के कह देने से भी अपनी क्रिया मत बदल देना। दोनों बातों का ज्ञान रखना, ध्यान रखना। नायक जी, किसी की कह देने से श्रद्धा मत छोड़ देना। कहने वाले तो कहेंगे, आप अपनी श्रद्धा मत छोड़ देना। कहां तुम बिना कपड़े वालों को पूछते हो? इनको पूछना चाहिए क्या? ऐसा कोई कह दे, भैया भक्ति कम मत कर देना। श्रद्धा मुनियों के प्रति जो अटल है वो रहना चाहिए। सांबवत, तलवार में चढ़े पानी के समान। मत तलवार टूट जाए लेकिन चढ़ा हुआ पानी नहीं छूटता। ऐसी पर्याय छूट जाए लेकिन हमारी श्रद्धा ना छूट पाए। क्योंकि भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, श्रद्धा की महिमा बड़ी विशाल है। गाथा नंबर 22 में एक बात बता रहे हैं, जिन आगम में कहीं प्रसाद बांटने की परंपरा नहीं है, कोई प्रसाद बांटने की परंपरा नहीं है, हां फिर भी नाम बदल दो, काम कर सकते हो। गाथा नंबर 22 रेणसार। विनी, अब ये मत कहना रेणसार किसका है, कुंद कुंद स्वामी क्यों कौन है। भैया आजकल बड़ा एक व्यक्ति के अंदर, दिमाग के अंदर कीड़ा आ गया है। पहले कहते थे 7वीं सदी तक के आचार प्रमाणित हैं। जब उनको समझ में आया कि धवला टीका 10वीं शताब्दी की है, तो बोलते 12वीं शताब्दी तक के आचार्य प्रमाणित हैं, उसके बाद के प्रमाणित नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनना सुदर्शन दादा, ज्ञानी हो आप, बिल्कुल ध्यान सुनना। पाइया जी कह रहे हैं, मतलब कह नहीं रहे, बता रहे हैं। किसी का तो कंधा चाहिए ना। पाइया जी बोले 12वीं शताब्दी के बाद के आचार को हम प्रमाणित नहीं मानते हैं। अच्छा अच्छा, किसके शिष्य हो आप? ये स्वयं मुनि हैं, वो कह रहे हैं 12वीं शताब्दी के आचार, बाद के आचार मुनि प्रमाणित नहीं है। तो ये कौन सी शताब्दी के हैं? ये 21वीं शताब्दी के हैं। ये प्रमाणित बचे क्या? इनके गुरु, अच्छा माना कि विद्वान है, तो क्या ये विद्वान प्रमाणित बचे क्या? भैया 12वीं शताब्दी के आचार्य को अज्ञानी कह रहे हो, तुम 21वीं शताब्दी के हो, तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी? और आपने किसी एक के लिए नहीं, पूरे जिन शासन के लिए ऐसी बात बोल दी। फिर अब जब प्रमाणित नहीं है तो फिर वो मुनि आचार्य किस काम के बचे? संभव प्रमाणित नहीं है तो उनके प्रवचन क्यों सुने? फिर पूछना आपने किससे पढ़ा, तो वो कहेंगे हमने फलाने फलाने महाराज जी से पढ़ा, तो वो भी अप्रमाणित थे। नहीं नहीं भैया, ग्रंथों पर ऐसी अंगुलियां मत उठाना।
जितनी श्रद्धा हो उतना काम करना, जितना ज्ञान हो उतना व्याख्यान करना। डॉक्टर साहब, व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको ज्ञान हो, उससे अधिक नहीं। उस विषय के ज्ञाता हो आपकी सब सुनेंगे, और उस विषय के ज्ञाता नहीं हो आपकी कोई नहीं सुनेगा। खासकर हम तो सुनेंगे ही नहीं। सुन लो बाबू, जिस विषय का हमको ज्ञान है और आपने उसके विपरीत कहा, हम किंचित भी नहीं स्वीकारेंगे। तुम विद्वान हो, मुनि हो, आचार्य हो, कुछ भी हो, हम नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि हमारे लिए श्रद्धा सम्यक तो पहले है, बाकी सब बाद में। प्रभात भैया, इस बात को अपने अंतरंग में उतार के रखना। सुदर्शन दादा, पूर्वाचार्यों पर कभी उंगली ना उठे, पूर्वाचार्यों पर कभी उंगली ना उठे, ना अपनी तरफ से ना किसी और की तरफ से। नरेश भैया, कोई पूर्वाचार्यों के लिए कुछ कहे फिर अपन से नहीं हो पाता। अपृष्टोपि वक्तव्य, फिर कोई बिना पूछे भी बोलने का हमको अधिकार है। गोमटेश्वर की बात है, एक विद्वान इंदौर के, बड़े ज्ञानी मानते अपने आप को, लेकिन अज्ञानी ज्ञानी है। आचार्य वासुपूत सागर जी आए क्या शिवनी? ज्ञानी है कि नहीं बाबू? 42 वर्ष तक वो मुनि पद में रहे, अच्छी समाधि हुई। वो जैसे उन्होंने कुछ बात रखी, वो पंडित जी खड़े हुए बोले, अरे 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 अरे, अभी नहीं, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। शब्द सुनना, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। 350 पिछियां, इतने वरिष्ठ आचार्य, उनके लिए ये शब्द। मिलन भैया, आचार्य भगवान भी वहीं थे, हम लोग भी वहीं थे। फिर हमने भी थोड़ी तेज आवाज में कहा, भाषा समिति नहीं को ना, हमने कहा पंडित जी 2000 किलोमीटर से हम पंडितों को सुनने नहीं आए, हम आचार्यों को सुनने आए हैं। और अगर आपको ही स्वाध्याय कराना है तो आप कर लो, हम आचार्य परमेष्ठी के साथ जाके कक्ष में स्वाध्याय कर ले रहे, आपके स्वाध्याय में हम विघ्न नहीं डालेंगे। और अंगुली नीचे, श्रद्धा ऊंची, अंगुली नीचे। जिसकी अंगुली ऊंची है उसके अंदर श्रद्धा नहीं, उसकी श्रद्धा नीची, ध्यान रखना। नरेश भैया, हमने बोल तो दिया, उसी लाइन में तो आचार्य श्री भी बैठे थे, वो हमारी तरफ देख रहे थे। अब हमने मुंडी नीचे कर ली। वही विद्वान इंदौर में आए थे। डॉक्टर साहब, सत्य कहने में कभी डरना नहीं चाहिए। आपको पता है कि माना कि किसी को कोई रोग है तो सत्य कहोगे कि असत्य कहोगे? भली कल से ना आए तो ना आए, सत्य कहने में डरना नहीं। यतीन भाई, इंदौर में वो पंडित जी आए, उनका कहना था कि कुंद कुंद स्वामी श्वेतांबर है, जिन्होंने दिगंबर शासन की रक्षा की हो, ऐसे आचार्यों को उन्होंने श्वेतांबर कह दिया। और वो चर्चा कर रहे थे तो हमने कह दिया आचार्य श्री से कि हम लोग जाएं। बोले बेटे स्वाध्याय चल रहा है। हमने कहा आचार्य श्री, आप तो 2 नहीं 5 घंटे कराओ, हम लोगों को आनंद है, लेकिन मिथ्या दृष्टि लोगों की हम बात नहीं सुनते। पंडित जी वहीं बैठे थे उन्हीं के सामने। बोले क्यों? हमने कहा जो हमारे आराध्यों को आराध्य ना माने उसको हम स्थान नहीं देते। नायक जी, यद्यपि गुरु के सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए शिष्य को, लेकिन जो जिन शासन की हानि करेगा उसके लिए फिर अपन अपृष्टोपि वक्तव्य। अप्रमित सागर जी, कोई नहीं पूछे तो भी बोलना, ये भी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। मां, कोई चुल्लक जी आपके आहार करने आए और 2 मां बैठ के आहार करा रही थी, उनको चक्कर आ गए, वो गिर गए। अब आप क्या करोगे? उनको गिरे रहने दोगे कि उठा के बिठा दोगे? बोलो, आप छू लोगे? देखो पारस भैया,
विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ये उनका उपचार तो उन्होंने बिठा दिया, क्यों, कहीं और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर उन्होंने जाके सबको बुला के लाए और फिर उपचार कराया। डॉक्टर आता है तो छू के देखता कि नहीं। सुनील भैया, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, लेकिन विपत्ति का काल होना चाहिए। इस प्रकार से समझना कि श्रद्धा हमारी कभी अडिग ना हो जाए। पंच परमेष्टि के प्रति हमारी जो श्रद्धा है मां, वो कभी अडिग नहीं होना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। कभी डिगमगाए ना, कहीं एक बार श्रद्धा डगमगा गई फिर आपकी नाव डूब जाएगी। इसलिए रहन सार ग्रंथ है, बीच बीच में हम बता रहे हैं भैया इस पे जो लिखा है वो आगम की वाणी है, उसको विपरीत मत मानना। जो मुनि भूत विशेषम भुंजति सो भुंजदे जणुदिट्टम संसार सार सौखम कमसो निवार वर सौखम। गाथा नंबर 22। जो मुनि आदि सत्पात्रों द्वारा आहार ग्रहण कर लेने के अनंतर उनके आहार के बाद अवशिष्ट रहे हुए अन्न आदि को जो ग्रहण करता है वह क्रम से संसार के सुख को प्राप्त करता है, फिर मोक्ष भी जाता है। कौन सा भोजन? जो मुनि भूत विशेषम, मुनिराज के आहार हो गए। इसके बाद जो आपके चौके में है वो आप श्रद्धा से उसको सेवन करो। रोटी खाने से मोक्ष कैसे मिलेगा बंटी भैया, बताओ प्रफुल्ल भैया, रोटी खाने से कैसे मोक्ष मिलेगा? यहां कह रहे हैं मुनियों के आहार के बाद जो अवशेष है उसको जो सेवन करेगा वो क्रम से मोक्ष को जाएगा, रोटी खाने से नहीं। वो जो उसकी रोटी खाने के प्रति श्रद्धा है उससे मोक्ष जाएगा, रोटी खाने से नहीं जाएगा। मुनियों के आहार हुए। डॉक्टर साहब अभी आपके यहाँ चौका लग रहा था ना भोपाल में, कितने महाराजों के आहार हुए? 3 मुनिराजों के आहार हुए। आहार के बाद का भोजन में अंतर आता कि नहीं? हम आपका नहीं पता, हमें तो पता है। बाबू अपने घर पे आहार हो और आहार के बाद देखना वही सब्जी है वही रोटी है, उसमें स्वाद में अंतर आता कि नहीं? पवन भैया परसों बड़े खुश थे आप हैं, आहार हुए थे। आप बताओ आहार के बाद भोजन में स्वाद आ जाता कि नहीं? संभव। रक्षाबंधन की याद कर ले भाई। कौन कह रहा था? वो परसों नरसों भी जबलपुर से एक भैया आए थे ना, राहुल, बोले महाराज जी सुबह से भूख लग रही थी लेकिन हमने कुछ खाया नहीं, कि आहार के बाद ही खाएंगे। बोले अब इच्छा ही नहीं हो रही खाने की। बोले क्यों? इतनी भक्ति से श्रद्धा से आहार दिए, अब कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। लेकिन ध्यान रखना अपरमित सागर जी, गाथा में जो लिखा उसका ध्यान रखना। जो मुनि भूत विशेषम, मुनिराज के आहार के बाद मुनिराज की अंजलि का आहार मत मांग लेना, और ना मुनिराज अंजलि का आहार बांट दे। अरे विशु तो अपना परम भक्त है, उसने अपने लड़के का नाम ही रख लिया है, इतना अच्छा। चलो भैया आओ पेड़ा लो जाओ, फिर तो बोलना महाराज जी पेड़ा दिया तो आप भी चलो। मुनिराज आहार लेने जाते हैं, आहार देने नहीं जाते। कभी परिस्थिति हो जाए तो माता जी के आहार कराने जाती ना, मुनिराज को देखा आहार कराते हुए, आहार कराते हैं, आहार देते नहीं हैं, चलवाते हैं चलाते नहीं हैं। बोले अंतर क्या हुआ? बहुत अंतर हुआ। उनका आहार कराना वही आवृत्ति है और आहार देना कर्तव्य है, दोनों में अंतर आ गया मां। क्योंकि बहुत सारी जगह होता है पवन भी, हम बहुत सारी जगह होता है अंजलि में भर गया अब उनने दे दिया, नहीं, वो अंतराय है। 32 अंतरायों में अंतराय है। और मांग भी मत लेना, नहीं बाबू व्यक्ति मांग ले भैया, वो भी अंतराय है। जैसे तुमने बोला महाराज जी देना थोड़ा सा, तो कहेंगे लो
अब हम जा रहे। छतरपुर में क्या हुआ, एक बालक मनोज सागर जी को आहार देने गया। अब मनोज सागर जी की अंजलि में चावल, एक तो वैसे ही वो भूखा, उसको भूख लग रही, डॉक्टर साहब उनकी अंजलि में चावल, अब उनने थोड़ी सा घी लिया, एक छोटा सा पापड़ लिया, थोड़ी सी दाल सब्जी, उनने जब हिलाया, आके हमसे कहता महाराज जी मैं 3-4 बार तो थूक गुटक लिया। बोले अगली बार हम चावल जब बोलेंगे तो भाग जाएंगे। बोले क्यों? बोले महाराज जी इतनी स्टाइल से मिलाया उनने, हमें ऐसा लगा कि आहार के बाद बोले महाराज जी 1 प्लेट बना के चले जाओ। उसके शब्द हैं। हमने कहा भैया ऐसा क्या हो गया? बोले महाराज जी आनंद आ गया चावल देख के। भैया उसने कुछ गलत नहीं कहा, उसने अपनी भाषा में कहा है, गलत नहीं कहा। लेकिन अप्रमित सागर जी मूलाचार में एक बात लिखी कि मुनि की चर्या ऐसी हो कि श्रावक को उनकी जैसी चर्या करने का भाव हो जाए, वो मुनि चर्या है। इसलिए भैया नहीं तो सहज सागर जी इतने सूदरे मत बनना, तुम्हारे भक्त आ जाए एसएसपी भी, क्यों भी नहीं सो लो अंजलि भरा था, बोले लो दूसरा दे दो, ला। इतने सीधे नहीं बनना भैया, सीधे तो बनना, सीधे ही रहना, लेकिन भैया सीधे रहना, अति सीधे मत हो जाना। नहीं तो डॉक्टर साहब बोले इनका तो विशेष आशीर्वाद है, तो महाराज जी थोड़ा सा दे दो चावल, 3 पेड़े 1-2 चिप्स, तुम खिसकाते जा रहे। भैया उनको चाहिए तो वो ले लेंगे। अपनी तरफ से अपनी चर्या में कोई ढील ना हो। विश्व चर्या बनाने वाले आप हो और बिगाड़ने वाले भी आप ही हो। श्रावक को दोष मत देना, श्रावक तो करेगा, भक्ति है। आपका कर्तव्य बनता है कि चौके में वॉलीबॉल ना हो, चौके में आहार चर्या चले। उनने अब ये चल रहा है हूं छू छू, वो सब डॉक्टर साहब बुंदेलखंड में बोले घिनापन लगता है कि इनको बुला दो और उनको भगा दो। मतलब हम क्या श्रावक नहीं है क्या? नहीं नहीं, ना बुलाओ ना भगाओ, जो दे रहा है सो दो, नहीं दे रहा मत दो, ओम शांति। कई लोग ऐसे होते हैं वो अपनी मान कसाई के लिए आहार देने आते हैं। अनिल भैया अपनी मान कसाई के लिए आहार देने आए, बताएं कैसे? वो गेट पे खड़े हैं, ऐसे महाराज के आहार चल रहे हैं, वो गेट पे खड़े हैं। दूसरा कह रहा भैया चलो आहार दे लो। नहीं नहीं महाराज जी हमको बुलाएंगे फिर हम आहार देंगे, पहले तुमको बुलाए महाराज जी फिर तुम आहार दो। भैया तुम आहार देने आए हो कि एहसानदारी जताने आए हो? नहीं नहीं, मुनियों की चर्या में आपकी तरफ से विघ्न ना आए। यशु विशु आहार दे के आए ना तुम शिखर जी। 10 साल पहले जैसे आचार्य जी आहार लेते थे आज भी वैसे ही ले रहे कि नहीं? और 20 साल पहले जैसे लेते थे आज भी वैसे ही ले रहे हैं। 30 साल पहले जैसे ले रहे थे आज भी वैसे ही ले रहे हैं। क्यों? मुनिचर्या हमारी है, आपकी नहीं है। मुनिचर्या हमारी है, आपकी नहीं है। उस चर्या पर चर्चा करने का हक आपका नहीं, हमारा है। समझ गए पारस भैया? मुनिचर्या कराओ बढ़िया, लेकिन मांग मत लेना। नहीं तो महाराज जी आप तो हाथ लगा दो बस। एक दो आप बीच आहार में आ गया, इनके गोंदिया की बात है, वो बीच आहार में आहार चल रहा है आचार्य श्री के, वो पेड़े का डिब्बा ले आए, बोले महाराज जी हाथ लगा दो, बाहर प्रसाद बांटा है जब तक हम। बताओ ये इनको ज्ञानी कहें कि विशेष ज्ञानी कहें? भैया आहार चल रहे हैं, वो कौन से उस वाले पेड़ में हाथ लगाए जो अभक्ष है, क्यों विशेष? भैया ज्ञानी तो बनना, विशेष ज्ञानी बनना, अज्ञानी मत बनना। जो मुनि बुद्ध विशेषम, मुनियों के आहार के बाद जो बचता है उसमें जो गिलानी नहीं करता, प्रसन्न चित्त होकर के लेता है। प्रसन्न चित्त होकर के चलो आज तो हमारे घर में भगवान आए हैं,
इतनी प्रसन्नता, ऐसे प्रसन्न भावों से आहार देता है। अब उनके बाद चौका तो मच गया, कहाँ गई माँ? माँ महाराज लेते कम है ना, लेकिन गिराते भी कम ही हैं। हम यहाँ खड़े हैं नायक जी, और यहाँ हम थोड़ा ना गिराएंगे। वो आपके नहीं देने का, अच्छे से नहीं देने का अविवेक था। ऐसे दो कि उनके ऊपर भी विकल्प ना है। कई लोग क्या करते हैं, बड़ा हमको तो बड़ा बुरा लगता है, पर हम चुपचाप पानी भी के आते हैं भी नहीं। उनने कहा रोटी देखी, कुछ गड़बड़ था, जला हुआ है, सब पात्र में फेंकते जाओ। जो महाराज जी का नीचे पात्र रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें डालते जाओ। भैया तुम्हारे लिए नहीं रखा वो। कोई क्या सोचेगा, इतना गिरा दिया। नीचे गिराते हैं अगर भोजन मजबूरी से, तो उसका भी प्रायश्चित लेना पड़ता है मयंक। किसी चीज का त्याग था, नहीं ले सकते, अथवा आपके लिए उस समय अपत्य हो गई। डॉक्टर साहब, किसी ने कहा, किसी को रोग था कि ऊपर से घी मत लेना, कोई लगा रहा हो तो फिर धीरे से निकालते हैं बाहर। कोई बोले लो भैया घी गिरा रहे, नहीं मां, वो उनके लिए अपत्य है, जहर है, अभक्ष है। ऐसे विवेक के साथ आहार देना, और आहार कैसे, आहार के बाद गिलानी मत करना, अच्छी श्रद्धा रखना। आहार के बाद गिलानी नहीं, आनंद होना चाहिए। पारस भैया, जिस थाली से आपने आहार दिए हैं, उस थाली में रखे हुए भोजन का स्वाद बदल जाता है, नहीं बदलता? नहीं बदलता। मिलन भैया, भैया जिनको यहां समस्या होगी, देखो चटोरी जीव, उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा होगी, उसको वो भोजन क्या स्वादिष्ट लगेगा। स्वयं बेटा ऐसे तो हर दिन होटल का चाहिए व्यक्ति को, लेकिन जिस दिन आहार हो, सबसे पहले बोले वही लौकी की सब्जी चीज जो महाराज जी ने ली थी, उसका स्वाद बदल जाता है डॉक्टर साहब। और कभी लेके भी तो देखो महाराज जी कैसे लेते हैं, कि नमक किसी में है किसी में नहीं है। पता चला दाल में 2 चम्मच डाल के, लौकी में है ही नहीं। सुनने कही चलो मिला तो लो, ले तो लो, क्या जा रहा है, सब मिलना तो है ही। और किसी ने ऊपर से नमक दिखाया और अपन ले लिया, तो उसने दाल में फिर से डाल दिया। अब गए तुम काम से भी, कोई बात नहीं है, जो है सो है। उसमें अपरमित सागर जी, अपने को परिणाम खराब नहीं करने। अपना दिन ऐसा है, व्यक्ति के दिन पर मत जाना। आगे कह रहे हैं, वो जो मुनियों के लिए आहार बनाया था मां, वो कैसे बनाना चाहिए और कैसे आहार देना चाहिए। सीदुन्न वाउ प्यूलम सिले सिमम त परिसमम वाहिम काय क्लेश मुवासम जानिच्चा दिन्नई दानम। कैसे दान दें? शीत उष्ण ऋतु का ज्ञान करके। जो मुनिराज हैं, इनको बात है पित्त है कि कफ है, सब मालूम चल जाता है। एक दिन की आहार मालूम चल जाता है कि इनको बात है पित्त है कि कफ है। जिस व्यक्ति को मीठा दही पसंद हो, वो पित्त प्रकृति वाला है। जिस व्यक्ति को नमक वाला दही पसंद हो, वो वात प्रकृति वाला है। इतने से में पूरे भोजन का ज्ञान हो जाता है संभव। बेटा केवल आगम सिद्धांत नहीं, आयुर्वेद का भी ज्ञान साधु को होना चाहिए, नहीं तो असमाधि हो जाएगी। एक मुनराज ने 11 उपवास किए लगातार निर्जल। मां पारना में क्या दोगे? बादाम का हलवा, बाटी, समोसा, है ना, गुड़ के लड्डू। भैया नरेश भैया, वो जिस श्रावक के आहार पे गए, उसने यही चला दिया। 11वें दिन की सैद सागर जी गांव की बात है, पारना हुई, 3 दिन बाद समाधि हो गई। क्योंकि शरीर में तो लीवर बंद था, एकदम से लोड पड़ा, वो फैल हो गया, मशीन फैल, अब तुम गए। बोलो सैद सागर जी। ये श्रावक का विवेक है कि किस प्रकार से दे। उनकी प्रकृति जानो, शीत है कि उष्ण, और कौन सा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु है मां। इसमें समशीतोष्ण आहार होना चाहिए। ठंडी के मौसम में गर्म नहीं,
ठंडी के मौसम में गर्म और गर्मी के मौसम में ठंडा, यानी फ्रिज का नहीं, गैस का नहीं, ठंडी प्रकृति का। इस मौसम में कोई किसमें चलाए तो बिना फूली चलाए, गर्मी में चलाए तो फुला के चलाए। भाई हम नहीं चाहिए, बता रहे हैं हम, ये चर्या चल रही है। नहीं तो बोले आनंद भी बोले चलो व्यवस्था तो हो गई महाराज जी आपकी। नहीं भैया हमारी नहीं, ये उनकी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो साधु की भैया वृत्ति आहार के द्वारा कैसे करे। पित्त व वात कफ आदि प्रकृति परिश्रम, वो कैसा परिश्रम कर रहे हैं। सैक्ष हैं, गिलान है कि उत्तमार्थ काल वाले हैं। सैक्ष यानी कहीं दिन भर पढ़ने वाले हैं क्या, रोगी हैं क्या, डॉक्टर साहब कैसी प्रकृति वाले हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। जो दिन भर साधु स्वाध्याय कर रहे हैं उनका आहार भिन्न होगा, जो वृद्ध हो चुके उनका भिन्न होगा। बाबू ये उत्सव कह रहा था कि योग सागर महाराज जी के आहार बहुत जल्दी हो जाते हैं। कितनी जल्दी? 15-20 मिनट में हो जाते हैं। भैया उनकी उम्र कितनी हो गई? 60 साल 70 साल तो हो गई, 60-65 साल। क्यों कितनी हो गई? 60-65 साल तो हो गई होगी। और हमारी उम्र में अंतर है, दोनों के परिश्रम में अंतर है, दोनों के आहार में अंतर आएगा। अंतर आएगा मां। कई श्रावक ऐसे रहते हैं वो 10 लक्षण में चौका भी लगाते ना तो वो हरी सब्जी नहीं बनाते। क्यों? ध्यान सुनना। बोले नहीं बोले हम लोग खाते ही नहीं है। भैया तुम्हारे 10 दिन के व्रत हैं, साधु के 10 दिन के नहीं, साधु के जीवन भर के व्रत हैं। बोले लो भाई महाराज जी तो हरी ले रहे, हम लोग एक आसन कर रहे और वो हरी ले रहे। भैया तुम 10 ही दिन का एक आसन है, उनका जीवन भर का एक आसन है। कई बार साधु के मन में आ जाता है कि लो श्रावक तो 5 उपास कर लिया, अपन ने किए ही नहीं। उसका गज स्नान है, यहां बढ़िया नहा रहा है और बाहर जाके धूल लगा रहा है हाथी। देखा कि नहीं? 10 दिन का बढ़िया अच्छे से नहाया और 11वें दिन सब जसू की लॉज के बाजू में है। क्यों भी नहीं? प्रमोद के ठेले में, स्वयं के घर के पीछे। भैया मेरे तुम्हारे 10 दिन के उनके जीवन भर के हैं। मां 16 कारण आप लोग करते ना, 32 दिन तक कितने लोग हरी नहीं लेते। अच्छी बात है, साधना करना चाहिए। लेकिन आप बताओ आपकी साधना बड़ी है कि महाराज की? सुनो संभव, एक देश का मतलब क्या होता है? आपने कुछ समय के लिए कुछ चीज का त्याग किया है। यहां मुनिराज ने सर्वदेश हमेशा के लिए सभी चीजों का त्याग किया है। 4 मास के लिए उत्सव आपने आलू प्याज का त्याग किया ना है? 1 साल कर दिया तो आपका भी एक देश व्रत चल रहा है भाई। कैसा व्रत तुम्हारा? अभी एक देश। लेकिन ज्ञानी लगते हैं, है नहीं। अब प्रियांश कह रहा है लो हम तो 32 दिन में हरी नहीं खाई, हमने देखी नहीं। महाराज लो 10 लक्षण में भी। भैया मुनि का विषय मुनि में लगाना, श्रावक का विषय श्रावक में लगाना, सही है कि नहीं? आगे कह रहे हैं परिश्रम। वो कैसा परिश्रम कर रहे हैं नायक जी? अपने यहां तो दिन भर एक ही काम है, एक सूत्री कार्यक्रम। क्या? स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। पारस भैया न यहां किसी का ज्योतिष देखा जाएगा, वास्तु पढ़ाते हैं, वास्तु बनाते नहीं, चेक नहीं करते। वो तुम बुलाओ जिसको बुलाना है। ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन दिन भर 24 घंटे किसी का हाथ पैर नहीं देखते रहेंगे साधु। वो अपने को देख नहीं पा रहे कर्मों को ढंग से, तुम्हारे क्या देखेंगे? बोलो अप्रमित सागर जी, अपन जानते कि अपने आहार कैसे होंगे, आज उत्तम होंगे कि जघन्य की मध्यम? अपन अपना नहीं जानते, दूसरे को क्या बताएंगे डॉक्टर साहब? कोई साधुओं के पास भी यहाँ हाथ वाथ दिखाने मत आ जाना, और खासकर हमारे पास इतना समय नहीं अपने पास कि देखते रहे। हाँ, जिसको दीक्षा लेना हो, जिसको समाधि लेना हो, क्या? जिसको दीक्षा लेना हो और समाधि लेना हो तो ही आना, और लोग हम देख लेंगे तो दे भी देंगे फिर।
पारस भैया, भाई डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ तो सलाह लो, तो फिर दवाई भी लो, और नहीं ली तो अगली बार फिर तुमको देखेगा नहीं वो। क्यों डॉक्टर साहब? भाई डॉक्टर के पास गए हो तो परहेज ही बताएगा वो, करो, और नहीं किए तो फिर निपटो। इसलिए नहीं तो आनंद भी आ जाए, महाराज जी थोड़ा देख लो क्या व्यवस्था है आगे की हमारी। भैया आपकी पूरी व्यवस्था है, तुम घर छोड़ के आ जाओ, आपकी पूरी व्यवस्था हमारे पास है। हाँ, अनिल भैया ताली बजा रहे कि तुम जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। सुनो सुनो, दादाजी कह रहे हाँ आनंद जल्दी जाओ, बोले और रजिस्ट्री हमारे नाम कर जाओ, हम सब देख लेंगे बच्चों की, तुम टेंशन मत लो, सब तुम्हारे नहीं वो आज से हमारे, लेकिन तुम जाओ, और जो जो किसी को नहीं बताया वो हमें बता जाना कहाँ क्या रखा है। भैया इन हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता, ये पूर्वकृत कर्म को बताते हैं, परिश्रम से सब कुछ होता है। इसलिए भैया साधुओं के पास वही चर्चा करना जिससे उनका कल्याण हो, ऐसी यहां वहां की चर्चा मत करना। बेचारे मोक्ष मार्ग के परिश्रम के लिए आए और डॉक्टर साहब कह रहे महाराज जी हमारे लड़के के लिए अच्छी लड़की बता दो। अरे एक आए थे सूरत से सज्जन, बोले महाराज जी हम कुंडली छोड़ जाएं। हमने कहा भैया बेंगलोर आए थे, हमने कहा यही काम रह गया भैया, बस अब तुम ब्यूरो खोलना बाकी रह गया हमारे लिए हैं। बोले महाराज जी आप ही करवा पाओगे, और वो ऐसे बता रहा बिल्कुल जैसे कि उसको कुछ नहीं आता हो, और काम होने के बाद आदमी ऐसा गोल होता है फुर। इसलिए भैया साधु के पास वो चर्चा करना जिससे उनकी चर्या की वृद्धि हो। बाबू भाई गुरु से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, लेकिन वो चीज बोलना जो उनके पद के अयोग्य हो। पद के अयोग्य ना हो भैया तो उत्सव बोले महाराज जी आप देख लो कछु व्यवस्था हो जाए तो, भैया की तो हो गई है कि नहीं। और स्वयं बोले स्वयं तो भक्त है किसका, बोले अप्रमेय साहब जी, हाँ उन्हीं ने कराई है। भैया उनके सिर पे टीका मत मर देना, नहीं अप्रमेय साहब सुनो, माना कि इधर देखो भैया, माना कि कोई दिखाने आया महाराज जी देखना हमारी आयु कितनी है, उतने में पारस भाई ने फोटो खींच ली, क्या 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 जाएगा इसका उत्तर। बोले महाराज जी हाथ देख रहे भैया, ना हम देख रहे थे ना वो दिखा रहे थे, उतने में बस डॉक्टर साहब नीचे रखे ना दो भैया जहर की पुड़िया है जितो, एक बटन दबती है और फिर ऐसे ऐसे चलता है, और साधु का पूरा जीवन खराब खत्म। इसलिए भैया ये व्हाट्सएप और फेसबुक तो हम तो कह रहे डिलीट कर दो, कोई तरीका हो तो बताओ, कोई साधना वादना हो तो बताओ अपर सागर जी, ये बंद ही हो जाए। कि सोनोग्राफी की मशीन अच्छे के लिए बनी थी बुरा होने लगा, ये मोबाइल अच्छे के लिए बने थे बुरा होने लगा। ये बने किस लिए थे, अच्छे के लिए बने थे, बुरा हो रहा है। भैया प्रकृति को ध्यान रख करके, व्याधि कोई रोगी है, अब वो रोगी है काय के लिए शरीर में पीड़ा है अथवा उपवास आदि करने वाले हैं अधिक, ऐसा सब जान के आहार देना। मां इस मौसम में जो सर्दी होती है वो उष्ण सर्दी होती है, शीत नहीं होती है। इस मौसम में जो सर्दी होती है ना वो पेट में गर्मी के कारण होती है। बिनी तुमने काढ़ा दिया तो गर्मी भड़केगी, इस मौसम में तुम नींबू दोगे तो सर्दी बैठेगी, मतलब जाएगी। कहाँ गए सिद्धार्थ? बेटा तुमको ठंडी से सर्दी नहीं हुई, गर्मी से हुई है। बताएं डॉक्टर साहब, इतने दिन से हमारा गला लगा था, सर्दी खांसी क्या करें। आचार्य श्री के वहां बोला तो आचार्य श्री बोले नींबू जलाओ ठीक हो जाएंगे। नींबू और गला क्यों? बोलो अप्रमेय सागर जी, लो डॉक्टर साहब नींबू चला रहा हूं ठीक हो गए। आप कब से कह रहे हो? और बोलो कि नींबू लो। अरे भैया ये कोरोना के कारण कह रहे थे नींबू लो, लेकिन सुनो मां ज्ञान विज्ञान इतना तो होना चाहिए कि चर्या कैसी कराए, चर्या कैसी कराएं। जो आपने बना दिया है वो मत चलाओ, जो उनकी प्रकृति के अनुरूप वो चलाओ। सहज सागर जी को भैया बादाम चलाओ तो थोड़ा देख के समझ के संभल के,
नहीं तो बादाम भी गई और साधना भी गई। सही है कि नहीं? क्यों अप्रमित सागर जी? अपन भी ले तो विवेक से, जब पता है कि तकलीफ है तो फिर अपन अंगूर क्यों ले? हाँ, तो हम आपके लिए ये क्या कह रहे? त्याग तो है ही। तो त्याग क्यों किया? क्योंकि विवेक था। डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा भोजन में जो चीज पसंद हो वो ही उसके लिए नुकसानदायक होती है। संक्षेप में आपका आयुर्वेद, जिस व्यक्ति को भोजन में सबसे ज्यादा पेट के लिए नहीं, जिब्बा के लिए जो पसंद हो वो उसके लिए हानिकारक है। जैसे किसी को पाइल्स वगैरह हो जाए, उसको कचरिया, चीकू, खारक ये पसंद है। किसी को वात हो उसको मूंगफली पसंद आएगी। क्यों? जो शरीर के अंदर जो जर्म्स हैं उनको वही पसंद है, वो वही चीज मांगते हैं। आया कि नहीं? मां, प्रकृति को ध्यान में रख करके आहार देना कि इनको सर्दी है, थोड़ा पानी गर्म चलाओ, आइसक्रीम मत चलाओ। डॉक्टर साहब बहुत ज्ञानी लोग हैं, सबसे पहले अंजलि में काली, फिर गिलास देंगे, फिर बोलेंगे रमा जी रस ले लो। रस क्यों ले लो? अच्छा, उसके बाद फिर जैसे कुछ चालू बोले आइसक्रीम, फिर ठंडाई, फिर आखिरी बोलेंगे महाराज जी ये आप वो काली पी लो, इससे अच्छा रहता है। मूलाचार में लिखा है मिलन भैया, अति शीत अति उष्ण साधु को नहीं लेना चाहिए, फ्रिज की सामग्री नहीं लेना चाहिए और आपको नहीं देना चाहिए, उनके दांत जल्दी झड़ जाएंगे। अति शीत और अति उष्ण में आप अपने विवेक से दो। माना कि गर्मी का मौसम है और थोड़ा सा शीतल जल देना है, क्यों? उनको पित्त वगैरह की समस्या है। मां, पानी को रखो कैन में, कपड़ा लपेट करके ऊपर हवा में रखो, उसको वातानुकूलित स्वतः होने दो, फिर वो पानी चलाना। एक फल आता है कोकम, सुमित, कोकम, किसी का पित्त भड़कता हो, उपवास आदि की पालना हो, जैसे 3-4 दिन का नीरस हो माता जी वगैरह का, आप ये चीज चलाओ, उनके पित्त का शमन करेगी। ऐसे विवेक से आहार दो। अब नहीं तो बाबू कुछ लोग बहुत ज्ञानी रहते हैं, यशु आ गया क्या, ये कहते हैं दूसरे से भाई इडली में सेव मत चलाओ है, और स्वयं समोसे में पापड़ चलाते हैं। बोलो सानू सही है कि नहीं? भाई विवेक से दो। या खाने पीने की बात नहीं चल रही, ये आपके विवेक की बात चल रही कि साधु के लिए कहीं वो हानिकारक ना हो जाए। पारस भैया थोड़ा तरल दो, थोड़ा कड़ा दो, थोड़ा तरल दो, थोड़ा कड़ा दो। आपके यहां माना कि लड्डू बने, सो इन्हें लड्डू दिए, भैया लड्डू लड्डू मत चलाना, बीच में दूध भी चला देना, फंस गया तो। ये अपना विवेक है मां, ये कैसे आहार देना है, साधु की पूर्ण प्रकृति का ज्ञान करके आहार देना। क्यों? क्योंकि एक बार आहार लेते हैं, चर्या में उनकी विघ्न ना आ जाए, उनकी चर्या में कोई विघ्न ना आ जाए। पुराने लोगों को देखो आप, वो कैसा सुपाच्य देते थे बताएं। जब से गैस में भोजन बनने लगे तब से गैस बनने लगी है संजय भैया, जब से गैस पे भोजन बनने लगे पूरा भोजन नहीं सिकता। सिगड़ी की रोटी और गैस की रोटी में क्या अंतर है बताओ मां, क्या अंतर है? सिगड़ी की जो रोटी होती है ना, उसमें एक एक प्रदेश सिकता है आटे का। गैस की रोटी में जलती है जल्दी से, वो जल जाएगी तो आप जल्दी उतार लेते हो। कई कई लोगों के जहाँ डॉक्टर साहब जब आहार में कच्ची सी रोटी रहती है तो हमें लगता है भगवान इनके एक गैस की टंकी और भिजवाओ अलग से, तुम पका लो। तुमने कच्चा भोजन कराया है, वो अपच करेगा, साधु बीमार पड़ जाएगा, आयु की पूर्ण होने की संभावना भी है। मां, माना कि अभ्रति भी हो, लेकिन जब लौकी की सब्जी बनाओ, ककड़ी बनाओ, या जो पदार्थ विषैले हो सकते हैं उनको चीखो। चीखते कि नहीं? बोले हमारा तो एक आसन है, तो जो होगा सो महाराज जी का होगा। नहीं नहीं मां, ये विज्ञान है।
किसी को खांसी है, किसी को सर्दी है, अथवा किसी के शरीर में फोड़े हो गए हैं, गिलानी मत करना, गिलानी मत करना भी नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करो, चर्या कराओ ऐसी कि उनको कोई तकलीफ ना हो, जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। क्षमा सागर महाराज को देखा ना, अंतिम समय किसी ने देखा? दादा इतना बड़ा तसला रखते थे नीचे, वो भी 2 बार बदलना पड़ता था। ये मत देखना कि इतना गिर गया, ये देखना कि उस समय तक भी उन्होंने अपनी चर्या को नहीं छोड़ा। एक विद्वान पारस भैया अभी कोरोना काल में चले गए, उनने क्या लिखा क्षमा सागर जी के लिए, सुनना क्या लिखा? बोले इतनी देर तक आहार करते हैं, इतना गिराते हैं, ये साधु नहीं है। भैया तुम तो बढ़िया बैठ के टिक्के एसी में भोजन करते हो, उनका स्वास्थ्य प्रतिकूल है फिर भी अपनी चर्या नहीं छोड़ रहे, और तुम उनके बारे में ऐसा कह रहे हो, हाँ ये तो पक्का है तुम्हारा दुर्गति का बंद हो चुका है। फिर पारस भैया वो विद्वान इस कोरोना काल में चले गए, ठीक, और कितने ज्ञानी साधु हैं, हमको बोलने में डर नहीं लगता, कहते उपसर्ग समाधि हो गई। जी कौन सी प्रकार की समाधि है भैया? मां सुना कभी आपने उपसर्ग समाधि? ये कौन सी समाधि होती है? भक्त प्रत्याख्यान इंगिनी मरण, केवल पंचम काल में भक्त प्रत्याख्यान मरण नाम की समाधि है और कोई नहीं है। साधुओं के विपरीत कहा था तो उनकी विपरीत ही मृत्यु हुई। पारस भैया संस्कार नहीं हुए, पानी में ही गए हैं भी। इसलिए कभी भी कुछ बोलो विचार करके बोलना। संजय भैया बताओ, आप उतनी रुग्ण अवस्था में शशांक इतनी अस्वस्थ अवस्था में भी उन्होंने अपनी चर्या पूरी करी। अंतिम समय में आप होते तो घर वालों कहते भैया ले चलो हमें ठीक करा दो, उन्होंने अपनी चर्या नहीं छोड़ी। डॉक्टर साहब दूसरे के लिए कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जब स्वयं को रोग होता है ना तब व्यक्ति परेशान होता है। बोलो बोलो नरेश भैया, जब अपने ऊपर बीतती तब व्यक्ति समझता है। अब आप अपरमित सागर जी को देख लो, डॉक्टर साहब जब वेदना होती पथरी की तो हम ही जानते क्या होता है, वो तो जानते ही हैं। मछली भी बिना पानी कम तड़पती होगी। जिसको वेदना है उससे पूछो, आप तो अपना ज्ञान लगा रहे पीछे से, कल क्या लिया था, चलो कोई बात नहीं अभी ठीक होता है। अरे आप कह लो, वेदना जिसको हो रही वो ही जानता है। स्वयं तुम थे उस दिन छतरपुर में, बेटा जिसको वेदना होती वो ही जानता है। लेकिन इतना ध्यान रखना मां, आपका कर्तव्य है कि प्रतिकूल ना हो आहार। इसलिए सबसे पहला पानी को इतना उबालो कि उसका सारा तत्व उसमें इकट्ठा हो जाए, जो अयोग्य चीज है उसमें से निकल जाए। फिर उसको उतनी गर्म मत चला देना, उनकी प्रकृति के अनुरूप चलाना। जो भोजन आपने पकाया है वो पर्याप्त तो उबला हो, उसमें अधिक मात्रा में घी भी ना हो और कम भी ना हो। अधिक होगा दिन भर बैठे रहते फिर उनको समस्या होगी, कम हो। आपको लग रहा है कि गरिष्ठ भोजन चला दिया है, उस दिन जल उष्ण अधिक दो। ये आपका विज्ञान है। वो नहीं ले रहे हैं, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4थी बार पीछे रख दो। सिर पे मत चढ़े रहो। क्यों यशु? कई लोगों को समझाओ नहीं मानते, फिर ऐसा लगता भैया बुंदेलखंड में कहते छाती में मूंग मत डालो। अरे नहीं लेना है, क्यों परेशान कर रहे पारस भैया? भाई नहीं लेना उनको ना, उनने एक बार मना कर दिया, वो तुम पीछे रख दो, अलग करो। लेकिन विवेक से करना, नहीं तो पता चल रहा था वो भी तुमने बोला नहीं ले रहे, अलग करो, तो सब अलग करो, पानी लेके खड़े रहो। एक बार पूछो, 3 बार तक पूछो, हो सकता है उनको अपने आप में शर्म आ रही हो। 3 बार तक पूछो, भक्ति दिखाओ, 4थी बार पीछे रख दो। बिनी बेटा यहां भी विघ्न होता है, ये भी अंतराय का आश्रय है। वो नहीं ले रहे, तुम बोले इतना सा ले लो और इतना सा ले लो, 4 थी बादाम आदि कर दी, इतनी सी ले लो। अरे इतनी से क्या पेट भरेगा क्या? वो जो ले रहे वो चला दो ना भैया,
वो मना कर रहे हैं, अब वो अंजलि खोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, क्यों? काय योग बर्बाद कर रहे हो। कहीं फंस गए तुम आचार्य जी के साथ, सो मालूम चल जाना फिर अच्छे से। उनने एक बार मना कर दिया, पीछे रख दो शांति से। जहां तुमने किया परेशान, सोने कहीं लाओ पानी दो, अपन चले। इतना समय बर्बाद नहीं करना। तुम मना कर रहे हो, खड़े हैं, अब तुम कहनी बाजी एक तो लेनी पड़ेगा, आधा फलाने की तरफ से। अरे किसी ने कुछ कहा नहीं है, इनकी तरफ से, उनकी तरफ से, हमारी सासू माँ की तरफ से, क्यों डॉक्टर साहब हमारे साले साहब की तरफ से। अरे तुम अपनी तरफ से दे दो, यही बहुत है। उनने कुछ कही नहीं है। अरे भैया अपनी तरफ से दो, ले रहे सो ले रहे, नहीं ले रहे तो भैया जो चल रहा वो चलाओ। कई बार क्या होता है सुमित, माना कि उनकी इच्छा हो रही कि मीठा नहीं लेना है, उनकी अंतरंग से इच्छा हो रही कि हमें आखिरी में दलिया चावल लेना है। अब आप खड़े हो, महाराज जी एक और बस, एक और बस इतने में क्या होगा? अरे भैया एक आध दिन ऐसे लोगों की 10 उपास की पारणा कराओ हमारे साथ। बिनी कैसा लगता बेटा पारणा के समय? कोई एक बादाम भी ज्यादा बोले भैया अब तो हम उठ जाएंगे थाली से, बोले परेशान नहीं करना। साधु साधु कहां जाएंगे? उनने छोड़ी तो फिर पानी भी गया। इसलिए पारस भैया विवेक से आहार, मां विवेक से आहार देना, क्योंकि आपका विवेक का आहार उनकी साधना में साधन बनेगा। आपने अगर विवेक से चर्या नहीं कराई है, आप उनकी असाधना में साधन बने हो। समझ गए? जो योग्य हो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसा आहार कराना, और साधु को भी वैसा ही करना चाहिए। जिस वस्तु से आपको हानि हो रही है वो वस्तु मत लो, क्योंकि वो जहर है। समझ गए मयंक? क्या? हाँ, नहीं तो दही की कहानी सुनी थी ना, कि सुना है? अरे संग में एक ब्रह्मचारी भैया आए, बोले महाराज जी बहुत तेज सर्दी हो गई है। बिहार की बात है, अपने जो एलग जी बने थे ना अभी। बोले महाराज बहुत तेज सर्दी है। हमने कहा इमली मत खाना, खटाई मत खाना। सुनो डॉक्टर साहब, बोले महाराज जी इमली तो हम खाएंगे। अब आप दवाई बताओ क्या होगी? अब क्या करें ऐसे लोगों के साथ? फिर भी पारस भैया हमने उनसे कहा तुम ये पुड़िया खा लो, इमली के साथ ही खाना, अब जाओ ठीक हो जाओगे। लेकिन परहेज नहीं करोगे और मां प्रकृति का ज्ञान नहीं करोगे, साधु के साथ आपका खिलवाड़ हो जाएगा। कोई 5 उपवास की पाड़ना है, 10 उपवास की पाड़ना है, वो जैसा लेते वैसा चलाओ। पिसु यहां आराध सागर जी को मत गिनना, वो अलग है। 10 उपवास की पाड़ना में ही बाटी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो 11 उपवास भी करते हैं। फिर 11वें दिन 11 उपवास का आहार करते हैं, फिर 12 दिन फिर उपवास करना है, तो फिर वो वैसा आहार लेते हैं। इसलिए साधु की प्रकृति के अनुरूप की आहार देना ये श्रावक का कर्तव्य है। विपरीत आहार चल गया, वो बीमार पड़ जाएंगे, उनके दिन चले जाते हैं पूरे। जितेंद्र भैया इतने दिन से कहां थे? ये बोल रहे महाराज जी हम तो बुखार बुखार खेल रहे हैं, फिर इसको बुखार फिर उसको बुखार। विरुद्ध आहार और विरुद्ध वातावरण में होता है। जब आपको पता है कि वातावरण ऐसा है तो पहले से ही सुरक्षा प्रारंभ कर दीजिए। आप सभी विवेक के साथ साधु की चर्या कराएं, क्योंकि ये दान है। यही आहार दान में चारों दान गर्भित हैं, और आपने अगर ये आहार दान विशुद्धि और विवेक से दिया है तो उनके मोक्ष मार्ग का पाथे बनेगा। आप सभी चर्या करें, चर्या कराएं, ताकि साधु की साधना निर्विघ्न हो। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। सभी लोग स्थान ग्रहण करें। पूज्य मुनिवर धर्म सिंधि पर